तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपको आज कल मैंने सूरह नास बताया था, आज सूरह फलक के बारे में। ये दोनों सूरतें मक्की हैं जो हिजरत के पहले नाजिल हुई, और ये सूरह नास और सूरह फलक दोनों एक साथ नाजिल हुई। सूरह फलक में 5 आयतें हैं, एक रुकू है, एक रुकू, रा का वाव ऐन, रुकू, एक रुकू है। तो इसको मैं शुरू करने वाला हूँ। तो आपके सामने मैंने इसको शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पर ज़ेर है, तो अल्लाह बिस्मिल्लाह के पहले ये ज़ेर है, तो इसको बारीक में पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह। अब यहाँ हा है, हा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दोनों में हा है। रहमान रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल 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 माने कह दीजिए, कुल कह दीजिए। किससे? क्या कह दीजिए? कुल औ कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल अऊज़ु बि रब बिल फलक। रब बिल रब्बिल फलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कह दीजिए, मैं पनाह में आता हूँ। किसके? रब के। कह दीजिए, मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। कह दीजिए, मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। फलक तो क्या मतलब होगा? कहेंगे उर्दू में, कह दीजिए। कह दीजिए। क्या कह दीजिए? मैं औज़ु बि, मैं पनाह में आता हूँ। मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। कह दीजिए, मैं पनाह में आता हूँ
सुबह के रब की। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, शर्रे नहीं बोलेंगे, मिन शर्रि मा खलक, खलक खलक। तो इसको आप लोग उम्मीद है नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक एक आयत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको आप एक एक आयत को समझिए और स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे कि आपको बाद में समझने में आसानी हो। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। मिन शा शीन है, ये तस्दीद है ऊपर, ये रा को हम 2 बार पढ़ेंगे। मिन शर्रि, मिन शर्रि मा खलक। मिन शर्रि मा खलक। यह आयत, दूसरी आयत ये पूरी हो गई। तो अब क्या है? मिन शर्रि, उसके शर से, जो उसने मा खलक, खलक पैदा किया, खालिक पैदा करने वाला, खलक पैदा किया, तो उसकी शर से, उसकी शर से, शर, उसकी शर से, जो उसने पैदा किया, मा खलक, जो उसने पैदा किया, उसकी शर से, जो उसने पैदा किया। ये हो गया। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। तो अब यहाँ पर व मिन शर्रि, अब हमने पढ़ा था मिन शर्रि मा खलक। अब यहाँ पे मैं वा लगा देता हूँ। वा माने और वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। गासिकिन, दो ज़बर नहीं है, ऊपर था 2 ज़बर, नीचे 2 ज़ेर है। तो इसको हम ऐसे काफ, नू ज़ेर किन पढ़ेंगे
तो दो ज़ेर लग गया तो किन हो गया। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हो गया आपको पढ़ने के लिए किन पढ़ लिया। गासिकिन, गासिकिन। इज़ा वक़ब, इज़ा वक़ब, इज़ा वक़ब। तो इसको हम वक़ब पढ़ेंगे, वक़ब। ये हमारी ये तीसरी आयत पूरी हो गई। इसके ऊपर भी लाम अलिफ लिखा है ना, नहीं। अब ये क्या हुआ? वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, यानी कि उसके पहले हो गया था ये। अब और वा माने और अंधेरे के शर से, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरे के शर से, और अंधेरे के शर से, और लोगों और अंधेरे की शर से, जब वो छा जाए। और अंधेरे के शर से कब है? जबकि ये अंधेरा छा जाए। मैं जो लिख रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हो तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं जो लिख रहा हूँ मेरी राइटिंग आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ हो गया वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरे के शर से जब छा जाए, जब छा जाए। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। अब उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगली आयत लिखने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। तो वमिन वा माने और, वा माने और, वा ज़बर वा मिन, शीन, तशदीद, दो बार पढ़ेंगे राखो। शर्रिन, शर्रिन अलीफ है, ये नून है, इसको हम सीधे उसके साथ इसको मिला देंगे। इस पे है तशदीद, नू को दो बार पढ़ेंगे। शर्रिन ज़बर रहेगा, ये फ़ा है, फिर इस पर भी तशदीद है। नफ़्फ़ा, नफ़्फ़ा साती। अब यहाँ पर ये खड़ा ज़बर है, नफ़्फ़ा साती।
ये साती, ये शीन वाला नहीं है, ये क्या है? ये सा है। अलिफ बा ता सा, सा, अलिफ बा ता सा। तो ये नफ़ासाती, नफ़ासाती फिल उक़द। नफ़ा, ये भी चूँकि खड़ा ज़बर है तो इसको हम खींच के पढ़ेंगे। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, फिल उक़द, फिल उक़द, फिल उक़द। फिर यहाँ आयत ख़त्म हो रही है, ये लाम लिखा है। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। तो ये शीन नहीं है, ये सा है, सा पढ़ेंगे, ये सा पढ़ेंगे। नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। इसका क्या मतलब हुआ? जब अंधेरा छा जाए और गिरहों में और गिरहों में फूंके मारने वालियाँ, गिरहों में फूंके, हा है ये, फूंके, नून है ये, फूंके मारने वालियाँ। और वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और गिरहों में फूंके मारने वालियाँ। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे। स्क्रीनशॉट ले लिए। वमिन, वा माने और, वा मिन, वामिन शर्रिन, वामिन शर, वामिन शर्र हासिदिन, हासिदिन इज़ा हसद, इज़ा
हसद। अब ये आयत ख़त्म है तो छोटा सा हमजा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इज़ा। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और शर, और शर से हसद, शर से हसद करने, हसद करने वाले, हसद करने वाले के, जब वो हसद करें, जब वो हसद करें। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो आपको इसको हमने पढ़ाया, बताया। अब इसके एक बार फिर एक साथ इसको हम बता देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो इसका तर्जुमा हुआ, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की, उसके शर से जो उसने पैदा किया, और अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, और ग्रहों में फूंके मारने वालियाँ के शर से, या ग्रहों में फूंके मारने वालियों के शर से, और शर से हसद करने वाले, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करें। इंशाअल्लाह कल मैं इसके आगे की सूरत को बताऊंगा। सूरह खलास, सूरह अहद, कुल वल्लाहु अहद, इसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो भी गलतियां हो अल्लाह मुझे माफ़ करे, और आप लोग भी जो मुझ से पढ़ाने में जो गलतियां हो रही हों उसको कमेंट्स में आप हमें बताएं। पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुंचती रहेगी, और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उठाते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।